जो इन दिनों इस देश में काफ़ी चर्चा में है। संविधान में कहीं उसकी व्यवस्था नहीं है, लेकिन हर प्रदेश में उसकी भरमार है। इन दिनों देश की जो सियासत है वो विकास के नाम पर हो रही है और विकास चरम पर है, लेकिन इसकी आड़ में असली सियासत जातियों की हो रही है। हम आपको एक ऐसी रोचक खबर से परिचित कराएंगे जिसको जानने के बाद आप भी ये सोचेंगे कि इस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं गया। आप मजबूर हो जाएंगे कि सत्ता पाने की खातिर नेता कैसे आचरण करते हैं, किस तरह से अपने आदर्शों को बदलते हैं और जो वादे करके गए होते हैं उससे किस तरह वो पलटते हैं। बात है संविधान के इतर किस तरह सरकारें नए पदों का सृजन करके जातियों का वोट हासिल कर रही हैं। भारत जैसे एक महान देश में जहां संविधान में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि वो कोई उप मुख्यमंत्री होगा, लेकिन आज देश के हर राज्य में उप मुख्यमंत्रियों की भरमार है। डिप्टी सीएम हर राज्य में बनते जा रहे हैं। अपनी सुविधा और जातियों को खुश करने के लिए देश में इस समय एक तरह से तमाम उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। सारे सियासी दल, उनकी यह मजबूरी कह लीजिए, उनके यहाँ अब यह पद अनिवार्य रूप से चलन में आ गया है। हालात ये है कि इस समय देश में 26 उप मुख्यमंत्री हैं। अब आप सोचिए कि जिस पद का संविधान में कोई जिक्र नहीं है, जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, उसके लिए हर राज्य में दो पद बनाए जा रहे हैं और वो बाकायदा उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ भी ले रहे हैं। आपको जान के हैरत होगी कि जितना छोटा राज्य उतने ज़्यादा डिप्टी सीएम। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में 5 उप मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश जैसे 5 राज्य उत्तर प्रदेश में समा जाएं, तब वहाँ 5 उप मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य 2 डिप्टी सीएम हैं, यहाँ भी हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश की तुलना में थोड़ा कम है। यहाँ तो सरकार चाहती तो 10 भी बना सकती थी। जब आंध्र में 5 हो सकते हैं तो यहाँ 10 बनाने में कोई समस्या नहीं थी। अब आप देखिए चलन, बिहार में अभी सरकार बनी, वहाँ भी 2 डिप्टी सीएम बना दिए गए, सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, वो दोनों ने शपथ ली। फिर राजस्थान आ जाइए, वहाँ पर 2 डिप्टी सीएम बने। वहाँ मध्य प्रदेश में आइए, मध्य प्रदेश में 2 डिप्टी सीएम बने। ऐसा नहीं है कि खाली भाजपा की सरकार में डिप्टी सीएम का चलन है। कांग्रेस की सरकार हो या दूसरे जो क्षेत्रीय दलों की सरकार हो, वहाँ भी डिप्टी सीएम है। आपकी दिलचस्पी ये बात जानने में होनी चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में क्या कोई डिप्टी सीएम का पद है? कोई प्रावधान है कि बस खाली राजनीतिक समीकरण साधने के लिए ये पद बना दिया गया और इस पर शपथ दिला दी गई? सरकार में आप जानते हैं कि डिप्टी सीएम का जो कामकाज है उसमें ज़्यादा अधिकार नहीं है। सरकार के कामकाज में सत्ता की सारी ताकत और अधिकार मुख्यमंत्रियों के हाथों में है। ऐसे में डिप्टी सीएम सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री की तरह ही अपने विभाग के अधिकार का उपयोग करते हैं। लेकिन उनको डिप्टी सीएम क्यों कहा गया? उनको सीएम की तरह कुछ सुरक्षा दे दी गई और कुछ उनकी तरह ही कपड़े पहने हुए सुरक्षा कर्मी लग गए, प्रोटोकॉल बढ़ गया, गाड़ियां बढ़ गई, इसलिए उनको डिप्टी सीएम मान लिया गया। इससे ज़्यादा उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होता है। आप ये भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच उप मुख्यमंत्री का जो पद होता है वो त्रिशंकु की तरह होता है, वो बीच में लटका होता है। उप मुख्यमंत्रियों को लेकर मुख्यमंत्रियों की भी ये कोशिश रहती है कि उनको अधिक शक्तियां ना दी जाएं, जिससे सत्ता का कोई नया केंद्र खड़ा ना होने पाए। वैसे देश में इस बात पर बहस होनी चाहिए कि क्या उप मुख्यमंत्री का जो पद है वो वाकई में आवश्यक है या नहीं, और यदि आवश्यकता है तो संविधान संशोधन करके इसको औपचारिक व्यवस्था का रूप दे देना चाहिए। देश में 26 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन उनके अधिकार कैबिनेट मिनिस्टर के ही बराबर हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो नया
नाम आकार ले रहा है देश के हर राज्य में। इसके लिए अब केंद्रीय स्तर पर, संवैधानिक स्तर पर भी सरकार को विचार करना चाहिए कि पावर सेंटर के नाम पर जो नए नाम आ रहे हैं व्यवस्था में, उनका उपयोग कैसे करना है, उनकी वैधता को कैसे स्थापित करना है। बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है ये कि खाली रेवड़ी की तरह उप मुख्यमंत्री के पद न बांट दिए जाएं, उनकी व्यवस्था में, उनके अधिकारों में हर चीज़ डिफाइन होनी चाहिए। बहरहाल आप आनंद लीजिए कि सियासत अपनी सुविधा के लिए किस तरह से पद बांटती है, रेवड़ी भी बांटती है और अधिकार वही रहते हैं, दिखावा ज़्यादा हो जाता है। पाने वाला भी खुश है कि हम नंबर 2 हैं, और जब मुख्यमंत्री कोई बदलता है किसी राज्य में तो नंबर 2 रह जाता है, कोई नीचे वाला आके नंबर 1 बन जाता है। तो उप वाले ऊपर रह जाते हैं और जो कुछ नहीं रहते वो पूर्ण हो जाते हैं।